अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से ठीक होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि ईद कुर्बान में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, जिन लोगों ने अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करना है वो जानवर की तलाश में निकल पड़े हैं। बिलाशुबा कुर्बानी एक बहुत अहम मजहबी सुन्नत है और हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक चाहता है कि वो अच्छा जानवर खरीदे। लेकिन बाज़ औक़ात जानवर में कुछ ऐसे मामूली ऐब होते हैं कि अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इस मामूली ऐब की वजह से उनका जानवर कुर्बानी के शरई तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता। इसलिए जब आप कुर्बानी का जानवर ख़रीदने जाएं तो जानवर की अच्छे से जांच करके तसल्ली कर लें कि आप जो जानवर ख़रीदने जा रहे हैं इसमें जो ऐब आपको मैं आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ इनमें से कोई ऐब तो नहीं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। जानवर ख़रीदते वक्त तसल्ली कर लें कि जानवर देखने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं। ऐसा जानवर ना ख़रीदें जो कमज़ोरी की वजह से चल भी ना सकता हो। जानवर ख़रीदते वक्त ये ज़रूर देख लें कि जानवर चारा अच्छे से खाता है। ऐसा पागल जानवर ना हो जो चारा ना खाता हो। ऐसा जानवर ना ख़रीदें जो अंधा हो या उसकी एक आँख ना हो। मतलब ये कि देखने में जानवर का अंधापन या जानवर का काना होना वाज़िह नज़र ना आता हो। ऐसा जानवर जिसके पैदाइशी कान ना हो या फिर एक कान ना हो कुर्बानी के अहल नहीं। ऐसा जानवर ना खरीदें जो लंगड़ा हो और अपने पाँव पर चल के कुर्बानगाह ना जा सके। कुर्बानी के लिए जंगली जानवर हरगिज़ ना खरीदें, जैसे कि नीलगाय या फिर जंगली बकरा वगैरह। कुर्बानी के लिए ऐसा जानवर ना खरीदें जो बीमार हो और अपनी बीमारी की वजह से चारा ना खाता हो या फिर बीमारी की वजह से चल ना सकता हो। आप कुर्बानी के लिए ऐसा जानवर खरीद सकते हैं जिसके पैदाइशी तौर पर सींग ना हो, लेकिन अगर उसके पैदाइशी तौर पर सींग हों, बाद में टूट गए हों लेकिन जड़ से टूटे हों, तो ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए अहल नहीं। लेकिन अगर सींग सिर्फ ऊपर से टूटे हों तो ऐसा जानवर कुर्बान किया जा सकता है। कुर्बानी के लिए ऐसा जानवर हरगिज़ ना खरीदें जो सिर्फ गंदगी खाता हो। कुर्बानी के लिए ऐसा जानवर ना लें जिसका एक कान काट दिया गया हो। कुर्बानी के लिए ऐसा जानवर हरगिज़ ना लें जिसका एक पाँव काट दिया गया हो या फिर कान, दुम या चक्की का 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा कटा हुआ हो, नाक कटी हुई हो या फिर दांत जड़ गए हों। कुर्बानी के लिए ऐसा जानवर हरगिज़ ना खरीदें जो ना नर हो और ना ही मादा हो। कुर्बानी के लिए ऐसा जानवर भी जायज़ नहीं जिसके थन कटे हों या फिर उनमें से दूध खुश्क हो गया हो। तो व्यूवर्स, आप अपनी पूरी तवज्जो और तसल्ली से अपना कुर्बानी का जानवर खरीदें ताकि आपके जानवर में कोई ऐब ना हो, क्योंकि ऐब वाले जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं। अगर मामूली ऐब हो यानी कि कान में सुराख हो या फिर कान में चीरा हो तो वो जानवर कुर्बानी के लिए लग सकता है। तो फिर जानवर ख़रीदते वक्त पूरी एहतियात से ख़रीदें। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी कबूल करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।